सच्चा शिष्य बनने के लायक बहुत कुछ करना पड़ता है, बहुत कुछ सहन करना पड़ता है। समर्थ गुरु रामदास जी महाराज बहुत बड़े संत हुए महाराष्ट्र में। उनके साथ में एक सेवक रहते थे, उनका नाम था उद्धव। समर्थ गुरु रामदास जी महाराज भोजन के पश्चात पान खाते थे, तो सेवक पान लगाकर उनके हाथ में देते थे, वे खा जाते थे। कुछ वर्ष के बाद समर्थ गुरु के दांत कमज़ोर हो गए, कुछ दांत टूट भी गए, तो चबाने में बनता नहीं था। तो एक पात्र में पान को कूट करके तब वह शिष्य देता था, तब चबाने में आसान होता था। उस शिष्य से सद्गुरु बहुत प्यार करते थे। अब अन्य शिष्यों में बड़ी ईर्ष्या हुई, इनको तो बहुत मानते हैं, इनको तो बहुत प्यार देते हैं। तो एक दिन किसी शिष्य ने पान कूटने वाले पात्र को उठाकर कहीं छिपा दिया। अब गुरु पान मांगते हैं, तो उद्धव देखता है पान कूटने वाला पात्र तो है नहीं और आदेश हो गया है, अब पात्र ढूंढने में बहुत समय लग जाएगा। तो झटपट से उस पान को अपने ही दांत से चबा करके और अपने हाथ में लेकर गुरु जी के हाथ में रख दिए। गुरु को भी उस शिष्य से कितना प्रेम था कि शिष्य के चबाए हुए पान को मुंह में लेकर चबा करके खा गए। अब अन्य शिष्यों के मन में हुआ, पात्र को छिपा दिए तो भी गुरु इतना ही प्यार दे रहा है। यह शिकायत भेज दिए छत्रपति शिवाजी के पास। यह नीच निकृष्ट शिष्य ऐसा है, अपने मुंह में पान को चबा करके फिर गुरु को चबाने के लिए देता है। छत्रपति शिवाजी को भी बड़ा अटपटा लगा और वह आया और उस शिष्य से, उस सेवक से पूछा, तुम जो गुरु जी को पान कूट कर देते हो और पान कूटने वाला पात्र कहाँ है? उस सेवक ने छेनी हथौड़ी लेकर के अपने हाथ से अपने मुंह के अंदर का जबड़ा उखाड़ करके उनके हाथ में रख दिया। कहा यही है पान कूटने वाला पात्र। वह तो चकित हो गया। समर्थ गुरु रामदास जी की आंख में आंसू आ गई और उनको हृदय से लगा लिया और अपने हाथ से उसके मुंह में वह उखाड़ा हुआ जबड़ा को रख दिया और पूर्ववत ज्यों का त्यों जबड़ा मुंह में सेट हो गया। इतनी कड़ाई होती है। गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, गड़गड़ काढ़े खोट। आज के शिष्य को बस इतना ही रहता है, हमें ध्यान में कुछ नहीं मिलता है, हमें कुछ दिखलाई नहीं देता है, हमारा यह काम नहीं बनता है, हमारा वह काम नहीं बनता है। बिना परीक्षा दिए ही सब रिजल्ट चाहता है। एक बच्चे भी जब परीक्षा जा कर के देता है तब उनको रिजल्ट आता है। जिस स्तर की परीक्षा, जितना बढ़िया से परीक्षा देता है उतना ही बढ़िया रिजल्ट आता है। हमारे सब से जब कोई छात्र आशीर्वाद मांगने के लिए आता है, महाराज आशीर्वाद दे दो पास हो जाए, हम समझ जाते हैं लड़का पक्का फेल करेगा। हम कहे कि हम आशीर्वाद नहीं दे पाएंगे,
क्यों? तू फेल करेगा। हम कैसे फेल हो जाएंगे? तू आशीर्वाद मांग रहा है, तो बढ़िया से लिखा नहीं है इसीलिए आशीर्वाद मांग रहा है। जो बढ़िया से लिखेगा पास उसका गुलाम होगा, जो बढ़िया से परीक्षा देगा वो जरूर पास करेगा। उसी तरह से सद्गुरु बहुत तरह से शिष्य से परीक्षा लेते हैं। अभी तो एक भी परीक्षा नहीं लिए हैं, उसी में हम बढ़िया रिजल्ट खोजते हैं। बहुत परीक्षा लेते हैं, ऐसी ऐसी परीक्षा लेते हैं कि आप भ्रमित हो जाएंगे, आप श्रद्धा विहीन हो जाएंगे। गुरु महाराज की तरह यदि आपको उठाकर पटक देंगे, पीठ पर बैठ जाएंगे, आप श्रद्धा विहीन हो जाएंगे।